तो आखिरकार दोस्तों वही हुआ जिस बात को लेकर के शंका थी। अचानक एकाएक दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक के मंच पर चढ़ती है और सोनम वांगचुक को उठा करके सीधे हॉस्पिटल लेकर के चली जाती है, जबकि अभी कुछ ऐसा माहौल भी नहीं था, लेकिन जबरदस्ती माहौल क्रिएट कर दिया गया। दोस्तों आज पूरे देश भर में सोनम वांगचुक को लेकर के लगातार खबरें चल रही हैं। लगातार लोग अपडेट चाहते हैं कि आखिर अब क्या कुछ होने जा रहा है, आगे क्या होगा, कैसी ये लड़ाई लड़ी जाएगी, क्या वाकई सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो गया, क्या सोनम वांगचुक को जबरदस्ती अनशन तुड़वा दिया जाएगा। ऐसे बहुत सवाल जो हैं इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर के लोगों के मन में ये सारे सवाल तैर रहे हैं। इस बीच दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि अब राहुल गांधी की टीम, या यूं कहूं कि जो कोर टीम है, कांग्रेस पार्टी के जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उन सभी ने सोनम वांगचुक का समर्थन देना शुरू कर दिया। यानी राहुल गांधी की टीम मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी के अंदर हड़कंप मच चुका है कि आंदोलन हम खत्म करने की सोच रहे थे, हम इस आंदोलन को सोच रहे थे कि ज्यादा आसानी से खत्म हो जाए, लेकिन यह आंदोलन तो और ज्यादा बड़ा रूप ले लिया है। तो सबसे पहले खबर की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, लिख रहे हैं 111 दिन तक मां गंगा को बचाने के लिए आमरण अनशन पर बैठे प्रोफेसर जीडी अग्रवाल को, या हरियाणा के ओलंपिक रेसलर हो, हमारे 750 अन्नदाता किसान हो, दलित आदिवासी हो, या फिर पेपर लीक से 25 बच्चे और उनके परिजन हो, इस तानाशाह सरकार ने किसी को नहीं बख्शा। इनकी नजर में कोई भी अगर आवाज उठाता है तो वह एंटी नेशनल है, परजीवी है। जंतर मंतर पर आज जो हुआ वो लोकतंत्र और संविधान के ऊपर एक और काला धब्बा है। कोटा और देहरादून से छात्रों की गूंज का आगाज हो चुका है, दिल्ली की दहलीज तक जरूर पहुंचेगी। यानी दोस्तों कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो ये कह रहे हैं कि पहले किसानों के साथ ये किया गया, फिर पहलवानों के साथ ये किया गया, उसके बाद छात्रों के साथ ऐसा किया गया और अब सोनम वांगचुक के साथ ऐसा किया जा रहा है। हमने देखा दिल्ली के जंतर मंतर पर, वही दिल्ली का जंतर मंतर जहां पर महिला पहलवानों को भी जबरिया उठा करके डाल दिया गया, जबरदस्ती उठा लिया गया, जबकि वो महिला पहलवान उठना नहीं चाहती थी। तस्वीरें याद है आप सभी को, वो तस्वीरें आज भी लोग याद करते तो कहते हैं कि आखिर ये सरकार करना क्या चाहती है। महिला पहलवानों ने जिन्होंने देश का मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया, उनके साथ ऐसा हो सकता है तो आम नागरिकों के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। आज सोनम वांगचुक के साथ भी वही हो रहा है, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, पर्यावरण के लिए बहुत कुछ किया, सैनिकों के लिए बहुत कुछ किया, देश के लिए बहुत कुछ किया, आज उनके साथ भी यही हो रहा है। जबरिया उठा करके हॉस्पिटल लेकर के जाया गया है, यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमें बहुत चिंता है, इससे पहले चिंता नहीं थी। खैर ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। अब पवन खेरा जो कि कल के ही दिन वो मुलाकात कर रखे थे और आज पवन खेरा ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि किस तरीके से सोनम वांगचुक के साथ ये बर्ताव जो है, ये बर्ताव जो किया गया वो बहुत गलत बर्ताव है। क्या लिख रहे हैं, कह रहे हैं हमारे संविधान के हर नागरिक को अपनी आवाज उठाने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का बुनियाद अधिकार देता है, लेकिन आज गृह मंत्रालय का रवैया देखकर लगता है कि उसने इसी संवैधानिक अधिकार को अपना निशाना बना लिया। दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है और कल ही इसी मंत्रालय ने दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर दिया। अगर आज की बर्बर कार्रवाई कमिश्नर साहब का पहला संदेश है तो इससे साफ पता चलता है कि उनकी वफादारी संवैधानिक कर्तव्य से ज्यादा सत्ता के प्रति है। महिला पहलवानों को सड़क पर घसीटना हो या पूर्व सैनिकों के साथ बदसलूकी करना हो, या सरकार बार बार दिखा चुकी है कि उसने न संविधान की इज्जत है और न ही लोकतंत्र की मर्यादा की। आज की घटना ने एक बार फिर से इसकी सोच को बेनकाब कर दिया है। इस सरकार के लिए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किसी नागरिक का बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार नहीं, बल्कि एक कानून एवं व्यवस्था की समस्या है जिसे डंडे से रोज पर कुचल देना जाता है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज दुनिया की सबसे अलोकतांत्रिक और लोकतंत्र विरोधी राजनीतिक दल के कब्जे में है। दोस्तों ये बड़ा सवाल है कि कल के दिन ही यह आरोप लगा जा रहा है कि कल के दिन ही दिल्ली पुलिस से सीधे गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली दिल्ली पुलिस और उसी मंत्रालय से दिल्ली को नया पुलिस कमिश्नर मिला और उसी पुलिस कमिश्नर के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। ये सवाल उठाया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, यानी अमित शाह जी की पुलिस क्या करना चाहती है। अमित शाह जी की पुलिस जो है किस तरीके से सवालों के घेरे में है। अमित शाह जी की पुलिस से सवाल पूछे जा रहे हैं। दोस्तों आज
कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, अमित शाह की पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोनम वांगचुक के साथ ये जो आज हुआ है दोस्तों, यकीनन महिला पहलवानों के साथ जो हुआ, किसानों के साथ जो हुआ, युवाओं के साथ जो हुआ, आज जो सोनम वांगचुक के साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अब ये गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। क्या विरोध प्रदर्शन करना, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना, क्या उनका मौलिक अधिकार नहीं है क्या? और अब आप कहेंगे कि सरकार ने कब मना किया? मना नहीं किया तो फिर जबरिया उठा करके ले जाया क्यों गया? कई लोगों ने यह चिंता जाहिर करनी शुरू कर दी है कि सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करा दिया जाएगा किसी भी तरीके से, अब कुछ भी हो, लेकिन सोनम वांगचुक को अब दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि पिछले 21 दिनों से, आज 21 दिन हो गए, 21 दिनों से लगातार ये कोशिश की जाती रही है कि सोनम वांगचुक को वहां से हटा दिया जाए, सोनम वांगचुक का अनशन खत्म कर दिया जाए। तमाम गोदी मीडिया के पत्रकार भी बार बार यही कह रहे थे कि सोनम वांगचुक को अनशन से हटाना चाहिए और दीपिका को भूख हड़ताल पर बैठाना चाहिए। आज वही हुआ दोस्तों, सोनम वांगचुक को धरने से हटा दिया गया और दीपिका भूख हड़ताल पर बैठ गए। यही हुआ। किस तरीके से कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता मैदान में उतर चुके हैं। कन्हैया कुमार कह रहे हैं लीग प्रधान अपनी गद्दी से चिपके हुए हैं और उनका इस्तीफा मांग रहे लोगों को जंतर मंतर से जबरदस्ती उठाया जा रहा है, जैसे ही ये विरोध प्रदर्शन करने की जगह नहीं बल्कि इनका कोई प्राइवेट गार्डन हो। एक बार फिर से साबित हुआ कि अमित शाह का असली चेहरा क्या है, चोर ही संस्कार है इस सरकार की, ये कन्हैया कुमार ने कहा। उसके बाद तुरंत ये सब कुछ हुआ। फिर कांग्रेस पार्टी के बड़े वरिष्ठ लीडर केशव वेणुगोपाल ने बकायदा जो है ये ट्वीट करके कह रहे हैं, Instead of removing Dharmendra Pradhan from his post, they removed Sonam Wangchuk ji from his protest side. There was need for composition and humanity on part of the government, but it's true fascist factions they choose to break a peaceful protest because the public pressure was mounting on them. यानी ये कहा जा रहा है कि जिस प्रोटेस्ट से मांग की जा रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी से हटाया जाए, उसी प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक को धरने प्रदर्शन से हटा दिया गया। बताइए दोस्तों, कुल मिलाकर के अब ये लड़ाई आर पार की हो चुकी है। अमित शाह जी के पुलिस के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अब कांग्रेस पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। सोनम वांगचुक को धरने से तो हटा दिया गया, लेकिन अब राहुल गांधी की कोर टीम मैदान में उतरने जा रही है। राहुल गांधी की कोर टीम सोनम वांगचुक के साथ अब मैदान में उतर चुकी है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।